अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शुरू तो मैं क्रिकेट से करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसका दूसरा कमेंट अपना क्रिकेट के लिए रखना चाहूँगा। सर में आज भी दर्द है, कल जो पाकिस्तान टीम ने अपने साथ किया और इस मुल्क की एक अक्सरियती अवाम के साथ किया, जो बड़ी उम्मीदों के साथ कल पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तैयारी करके बैठी थी। मैं अभी बांग्लादेश का रंचेस देख रहा हूँ थोड़ी देर से, जब से ये और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, जिसके खिलाफ हमारी पूरी टीम 110 पे आउट हो गई थी। अगर आप देखें किस तरह दिलेरी के साथ वो खेल रहे हैं और रन चेस कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमारी क्रिकेट टीम मैच से एक रात पहले मेन प्लेयर्स रात गए, क्योंकि मुझे क्रिकेट के डिसिप्लिन का पता है कि जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो डिसिप्लिन किस हद तक ज़रूरी और अहम होता है। एक साबिक क्रिकेटर एक वाकया सुना रहे थे, कहते वो वसीम अकरम के रूममेट थे, कप्तान की इजाज़त से बाहर गए। कप्तान इमरान खान साहब थे, 10 बजे का कर्फ्यू था, उन्होंने कहा 10 बजे से पहले आपको वापस आना है। कहते टैक्सी मिलने में और वाकयात में 15-20 मिनट आधा घंटा ताख़ीर हो गई। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचे तो वसीम अकरम ने उनको कहा कि कप्तान से बात कर लें। 2 दफ़ा उनका फ़ोन आ चुका है और उन्होंने अगले दिन टेस्ट मैच शुरू था, टेस्ट मैच खेलना था, तो कप्तान ने भी उस वक्त जो इमरान खान साहब क्रिकेट टीम के कप्तान थे, अच्छी खासी धुलाई की लेट आने पर कि क्योंकि कल क्रिकेट मैच है, कल टेस्ट मैच है। कर्फ्यू का मैं जानता हूं कि कितना सख्त तरीके से इन्फोर्स किया जाता है इंटरनेशनली, जो हमारी टीम्स बाहर जाती हैं। हमारे लोग बाहर घूम रहे हैं, मैच में जीते जीते हार गए, उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कितना फ़र्क, उनको कितना फ़र्क पड़ता, ये देखने की बात है। ड्रेसिंग रूम की खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं कि ड्रेसिंग रूम में बहुत स्प्लिट है। ये पहला मौका नहीं है। कल वसीम बदामी के प्रोग्राम में जो हमारे स्पिनर थे साबिक, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि किस तरह पूरी टीम यूनुस खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी। सईद अजमल का ये इंकशाफ था, कब तक हम क्रिकेट को पीछे करके अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद प्लेयर्स आगे चलाते रहेंगे। पहली दफ़ा जब बोर्ड ने कंसीड किया, खराबी वहाँ से शुरू हो गई थी और आज तक ये खराबी आप ठीक नहीं कर पाए। फुटबॉल बहुत शौक से देखता हूँ। प्लेयर पावर कई अगर क्लब में आ जाए तो क्लब को पहली मुश्किल ये और मुसीबत ही होती है कि प्लेयर पावर को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि जो कोच, मैनेजर या कप्तान है, उसमें कोच जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। किस तरह उसको ठीक करना है, ये इस पर तफसीली बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी ज़रा ज़्यादा गुस्सा होगा पूरे मुल्क और कौम का, मेरा भी शायद गुस्सा उनके साथ ही जुड़ा है। दूसरा जो इशू मैं ब्रीफली इस पर बात करता था, वो फवाद चौधरी साहब का एक सीनियर साफ़ी समी इब्राहिम साहब को जो उन्हें थप्पड़ रसीद किया है, जड़ दिया। ये इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये ट्रैफिक दो तरफा भी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से डिसएग्री करें किसी चीज़ पर। और मैं ये बात मानता हूं कि हमारी तरफ से भी बहुत सी खामियां होंगी, ये नहीं कि सहाफत में खामियां नहीं होती, लेकिन सियासत में क्या खामियां नहीं है? क्या अगर किसी चीज़ की खराबी का जवाब थप्पड़ है, तो क्या ये जो जूते मारने की रिवायत मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इंटरनेशनली चल रही है, क्या ये रिवायत यहाँ भी शुरू कर दें? ये किसी चीज़ का ना जवाब है, ना इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए कि अगर आज खामोशी से ये बर्दाश्त हो गया तो कल शायद किसी दूसरे की बारी आएगी, परसों तीसरे की बारी आएगी। फवाद साहब ने कहा कोई सिस्टम फोरम मौजूद नहीं है जिस पर जाके रेमेडी मिले, तो ये आप हुकूमत में है, सिस्टम्स और फोरम्स बनाना आपका काम है जहाँ पे रेमेडीज़ अवेलेबल हों। ये रास्ता और तरीका नहीं है जो रास्ता और तरीका आपने अपनाया। किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरह आप सरेआम किसी महफिल में, और वो महफिल जिसमें बहुत से लोग दूसरे भी शामिल थे, बहुत से जर्नलिस्ट खड़े थे, आप ये काम करें, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज जो ज़्यादा बहस होगी जिस इशू पर, जो आज असेंबली का एक और इजलास हंगामा आराई की नज़र हो गया। कौमी असेंबली में बजट की तकरीर या बजट पर बहस का आगाज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने करना होता। शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई। अली जैदी साहब और हुकूमत, ये तो हम पिछले प्रोग्राम में बता चुके थे कि अब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि बिलावल भुट्टो और अली जैदी माफ़ी चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी। और मरियम नवाज़ मुलाकात, ये हमारा एक और टॉपिक आज का। कल ये मुलाकात रायमंड में हुई, बिलावल भुट्टो खुद गए रायमंड में इस मुलाकात में, उसका एलामिया भी हमारे पास मौजूद है। ऐसा लगता है कि बजट पास नहीं करने देंगे हुकूमत को। अगर ऐसा हुआ तो उसका एक मतलब तो साफ सीधा ये होता है कि हुकूमत के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हुकूमत बजट पास ना कर पाई तो दिस इज़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर द गवर्नमेंट। मनी बिल पर
हुकूमत को घर जाना पड़ता। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाडा साहब, क्या ऐसे ही असेंबली के सेशंस चलेंगे, नहीं बोलने देंगे आप किसी और को? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, हमने जमहूरी रवायत के तहत हर बार बर्दाश्त किया, चलने दी, उनकी 1.5 घंटे की तकरीरें सुनी। वो तकरीरों के अंदर आपका खून खौल रहा है अपनी कुर्सियों पे बैठकर कि चोर डाकू मुल्क को खाने वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा वो खाने की बातें खाने के बाद फिर आपको नसीहतें कर रहे हैं, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाई तुमने इस मुल्क को तबाह किया, 35 साल का हिसाब तुमने देना है, 24,000 अरब का सवाल तुमने देना है। लेकिन उसके बावजूद वो तकरीरें और एक दूसरे क्या कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर बात 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम चुप। जैसे ही हमारी बारी शुरू हो, या बदतमीजी हो, गालम गलोच हो, या छोड़ के चले जाएं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4। लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है मुल्क का, आपको एहतजाज करना है, एहतजाज का भी तरीका होता है, आप एहतजाज करें। जो बातें, जो गालम गलोच हमारी MNA ख़वातीन को, इनकी ख़वातीन ने मारा, उन्होंने उसका क्या कहते हैं मेडिकल के बाद स्पीकर को दिया हुआ है। अगर ये समझते हैं कि डाका, चोरी, बदमाशी, मॉडल टाउन वाले कत्लो गारत करके ये समझते हैं कि ये हम पे दोष दिखाएंगे, तो हम तो सर अभी अभी आए हुए हैं, हमारी तो कोई लेगेसी है नहीं। कारोबारी लोग अपना खाते अपना कमाते हैं, हम तो आवाम की उमंगों के तहत उनकी चीज़ें करने आए हैं, इस तबाही को सही करने आए हैं। पूरी कोशिश हो रही है सच्चे दिल से। फिर हमसे ना आस ली जाए कि हम किस हद तक चले जाएंगे, किस हद तक जाएंगे। आप देखिए, एक बात याद रखिए, इस बात का खदशे का इजहार आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया और अपोजिशन भी कर रही है कि इससे जमहूरियत को खतरा हो सकता है। आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए सर, ये जमहूरियत और जमहूरियत, ये इस 2 पार्टी का और 2 पार्टी करप्शन का और 2 पार्टी का लूट घसूट का नाम नहीं है। जमहूरियत है पाकिस्तानी कौम के लिए। उनके वोट लेके आते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, जो गालियां देते हैं, फिर बारी बारियां लेते हैं। और अब जो एहतसाब हो रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने असेंबली कर दी है कि एक आदमी जेल जा रहा है, क्रिमिनल है, लेकिन आप प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर उसको असेंबली में ले, तो फिर आपने जितने जेलों में रखे हुए लोग उन सबको बाहर निकालें। ये किस किस्म का कानून है कि जी मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, मैं MNA MP हूं, मेरा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होगा। वहां स्पीकर जो है सिंध का आगा सिराज दुरानी, वो 25 साल से करप्शन कर रहा है, उसको सब जेल बना दिए। भाई तो उसके घर को सब जेल बना दो, तो कानून बदल दे। नहीं सर, कानून बदलने को बात करने नहीं दे रहे तो कानून का बदलने देंगे? ये मुल्क ठीक करने दे ही नहीं रहे, ये चलाने ही नहीं दे रहे मुल्क को। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर का, वो ये है कि वो जिस हल्के की भी नुमाइंदगी करते हैं उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए असेंबली में, उसकी आवाज़ असेंबली में सुनाई देनी चाहिए। अगर जरदारी साहब फर्ज करें, उनका जो भी हल्का है जहाँ से इलेक्ट होके आए हैं, अगर आगा सिराज दुरानी साहब का ये कॉन्सेप्ट है बुनियादी जमहूरियत का, और जमहूरियत में क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि कम से कम असेंबली के इजलास में। साहब आपको समझने की जरूरत है। देखिए, हमारे इंटरेस्ट नहीं है, जब तक किसी का इंटरेस्ट नहीं होता ना, हम किसी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। एक हमने शहबाज शरीफ साहब को लास्ट असेंबली में कम से कम 82-84 दफ़ा उठक बैठक कराई है, पतले हो गए हैं वो कम से कम। और हमारे पास वी गॉट एम्पल वेज टू फ्रस्ट्रेट देम। अभी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, मैंने आपको कहा था, वो जो PM ने ये किया था, हमने एक इशारा लिया है, मैंने आपके प्रोग्राम में आया कहा था, वी स्टार्टेड दैट। और ये आप नहीं तकरीर कर सकते नहीं, अगर आप ये कहें आज कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए बात करेंगे, आप अपनी बारी में बात करें, हम अपनी बारी में बात करेंगे, वी आर रेडी। बट अगर आप समझते हैं हमारा धंधा बदमाशी गुंडा मारपीट करेंगे तो सर हम तो बहुत आगे इन चीज़ों से। सॉरी मंजूर साहब, मैं मंजूर साहब से पूछ लूँ, क्योंकि मंजूर साहब असेंबली में रह भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो कहते हैं कि अगर आप एक तरीकाकार पर इत्तेफाक कर ले चौधरी साहब, वो कहते हैं तरीकाकार ये हो कि अपनी भी सुने हमारी भी सुने, अपनी सुनाए हमारी भी सुने। अगर आप ये करें कि अपनी सुनाएंगे और हमारी बारी आप शोर डालेंगे तो आपकी बारी हम भी शोर डालेंगे। चौधरी साहब, समझ आती है बात आपको? पहले तो शुक्रिया, मुझे ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी लगी हुकूमत की, और अगर ये स्ट्रेटजी जारी रही, जो कि मेरा ख्याल है जितना पुरअज़म तरीके से फैसल वाडा साहब बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर चंद महीनों की ही बात है। क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह से सारी असम्बलियों का माहौल है, अगला मरला, पहले मरले पे वो ये करवा रहे हैं इनसे, हुकूमत से, कि मैंने पहली बार हुकूमत को एहतजाज करते हुए देखा है असम्बलियों में कि असम्बली को जो जिन पे फ़र्ज़ है असम्बली को चलाना, वो असम्बली को चलने नहीं दे रहे। मुझे एक बात समझाएं, वैसे मैं आज तक ये नहीं समझ सका, ये आप कैसे कहते हैं फर्ज हुकूमत का है? ऑपोजिशन का फोरम है असेंबली, हुकूमत तो अपनी
कैबिनेट के जरिए और अपनी वजारतों के जरिए चलती है। ये तो आपका फोरम है जिसमें आपने पब्लिक की नुमाइंदगी करके हुकूमत को टेक ऑन करना है। आपने देखा पिछले 10 साल आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी सपोर्ट कर रहे हैं ना सर जी, क्या बात कर रहे थे कि ये तो पहले मेरी गुजारिश, मैं आपकी इस नुक्ते से डिसएग्री करता हूं कि ये हुकूमत का काम है। मैं कहता हूं ये सबका काम है। अगर डॉलर बढ़ता है, अगर इस मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन है। अगर इस मुल्क में तेल की कीमत बढ़ती है तो अपोजिशन है। बिजली की कीमत बढ़ती है, अपोजिशन है। महंगाई होती है, ये कर्जे लेते हैं, ये लोग साथ झूठ बोलते हैं तो अपोजिशन जिम्मेदार है। अगर असेंबली नहीं चल रही तो अपोजिशन जिम्मेदार है। अगर ओआईसी में मक्का डिक्लेरेशन के अंदर ना कश्मीर का मसला नहीं, इशू नहीं रेज होता तो अपोजिशन जिम्मेदार है। यानी आपके नजदीक और दूसरे लोगों के नजदीक सिर्फ अपोजिशन जिम्मेदार है। मसलन सर, मैं माफी चाहता हूं, अब आपने जो कि मेरा नाम लिया, मेरी बात सुन लें एक सेकंड। चौधरी साहब, मैं आपसे 100% इख्तलाफ करता हूं इस बात पे। ये कहना कि मैं अगर ये आपसे कहूं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, तो आप ये क्यों ये कह रहे हैं कि ये इसलिए कह रहे हैं आप क्योंकि मैं उनकी बात से एग्री कर रहा हूं? क्या मैंने ये कहा कि अगर बिलावल भुट्टो आके जरदारी साहब को डिफेंड करते हैं, इसका मतलब वो भी करप्शन में मुलव्वस है? मैंने कब कहा ये बात? मैं कब कह रहा हूं कि नहीं जिम्मेदारी, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी? मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आपने प्राइमरी इसको कहा है, ये बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फिर इसका मतलब है ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसको आगे बढ़ाएं। फिर आप, अगर आपकी भी ये ख्वाहिश है, इतनी लंबा आपका सफर है जर्नलिज्म में, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई जो कर रही है वो ठीक कर रही है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरी आज के प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लेना। अगले चंद दिनों में पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलियों के अंदर लड़ाइयां होगी। ये आप क्यों कह रहे हैं चौधरी साहब कि मेरी ये ख्वाहिश है? मेरी क्या ये ख्वाहिश नहीं है? जब मैं कहता हूं कंप्लीट, नहीं सर, ये बात जानती कर रहे हैं चौधरी साहब। ना, रुक जा। ये जो बार-बार आप ये कह रहे हैं, मैंने कभी ये कहा है कि चौधरी मंजूर अगर जाकर जरदारी साहब को डिफेंड करते हैं तो ये करप्शन डिफेंड कर रहे हैं कि ये भी चोर है सारे? ये किस किस्म का असम्पशन आप कर लेते हैं? लेट मी कंप्लीट ना। आप लेट मी कंप्लीट, मुझे भी बात करने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये डिजाइन का हिस्सा लग रहा है, तो मुझे समझ आ रही है। मैं आपसे गिला मेरा ये है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं बिल्कुल सर, आप हमारा इस वीकेंड का प्रोग्राम उठा के देखें, मैं फिर कोट कर रहा हूं मालिक साहब का, मुझे तो सबसे बड़ा खदशा यह है कि इस निजाम को खतरा है। और हम वो लोग जो जमहूरियत के लिए बात करने वाले, लड़ने वाले, हम तो आप सारों को कह रहे हैं खुदा का वास्ते अकल करें सारे। मैं ये कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि अब अगर शहबाज शरीफ साहब स्पीच कर रहे हैं तो उसके बाद इनके बंदे भी, तरीका क्या है? ये शहबाज शरीफ साहब स्पीच करेंगे, उसके बाद इनके बंदे स्पीच करेंगे, अपोजिशन का करेगा, ये जवाब देंगे। यही तरीका है ना? बिल्कुल ये तरीका है। नहीं करने देंगे अपोजिशन को तो ये कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि सर आप सारे मिलकर पार्लियामेंट को चलाएं, इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? चौधरी साहब मुझे तो ये समझाए ना। मैं तो आप मुझे कहने, मैं ये चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये समझ नहीं रहे कि ये किधर जा रहा है सारा कुछ। मुझे तो समझ आ रही किधर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता इनकी स्टेक्स क्या हैं? खुदा ना खास्ता इनकी स्टेक्स क्या है? पीटीआई की स्टेक्स क्या है? कोई स्टेक्स नहीं है जमहूरियत के लिए। इनकी लड़ाई क्या है जमहूरियत के लिए? वो ये तो कहते हैं कि जाती है तो जाए, कौन सी जमहूरियत है? इनके नजदीक तो जमहूरियत डाका जनी, इनके नजदीक जमहूरियत चोरी, इनके नजदीक तो मुशर्रफ आमरीत हो, ज़ियाउल हक की आमरीत हो, जन हमीद गुल का कंधा हो, किसी और जन पाशा का कंधा हो, किसी और का कंधा हो, वो इस तरह से ये आ जाते हैं और हादसे हो भी जाते हैं दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में भी कई हादसे हो गए। एक चीज का मुझे इलैबोरेट कर दें आप मुझे एक चीज। मैं फिर अपना, अब जो आपने मुझ पर एक वैसी इल्जाम लगा दिया, जाहिर है आजकल तो थप्पड़ मार भी सकते हैं आप लोग, तो नहीं लगाया, आप तो थप्पड़ी मार सकते हैं, इल्जाम लगाना तो छोटी सी बात है। आप उसको दिल पे ना ले। मैंने एक ऐसे मैंने कहा सर, मैं पार्लियामेंट की क्यों नहीं रहे? मैं पार्लियामेंट की वर्किंग आप समझ क्यों नहीं रहे? एक ना सिर्फ दाई हूं बल्कि मेरा यह मानना है और मैं कितने सालों से यह कहता आया हूं कि इस पार्लियामेंट को इज्जत यूसुफ रजा गिलानी ने दी, कोई और वजीर आजम इस पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देता। ये मेरा ना सिर्फ आज का मौक़िफ़ है, बड़ा पुराना मौक़िफ़ है ये। और मैं क्यों कहता हूं कि वो वजीर आजम था जो अपनी कैबिनेट के साथ उस पार्लियामेंट के अंदर रोज बैठा होता था। आज नहीं कह रहा, पिछले साल, आज साल से ये बात कर रहा हूं कि वो वाहिद 5 साल मैंने देखे जिसमें गिलानी साहब ने भी दी। जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस करके उन्होंने भी इज्जत दी। और अब अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं चौधरी साहब कि अगर आपको भी नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता ये काम करने से
प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है? मैं कहता हूं ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये क्यों हम सारे ये कहते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी? हम ये कह रहे हैं, हम हुकूमत को ये कह रहे हैं कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी ये है कि हाउस बिजनेस कमेटी होती है, उसके अंदर चीजें तय होती हैं, ये जो तय करते हैं उसके मुताबिक चलाते नहीं है। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑर्डर। सर ये इल्जाम मैं फिर कहूंगा, आप फिर मेरे पे बेशक इल्जाम लगाएं। मैं मुतअद्दिद बार हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जो कुछ भी हाउस बिजनेस कमेटी में डिसाइड होता है कि पहले ये तकरीर करेंगे, उसका जवाब हुकूमत की तरफ से आएगा। जब भी हमारे जवाब की बारी आती है, शोर डाल देते हैं, असेंबली में वॉकआउट कर जाते हैं। ये मैं आपको, ये आप अपने लोगों से नहीं देखे ना, नहीं मेरी बात सुने ना। जब इस हुकूमत ने कब से शुरू किया? जब से ये नए लड़कों को कहा कि आप जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, शफकत महमूद साहब, इन्होंने सारी सीनियर टीम को उधर उठा के आपको रवैये पे एतराज है, ठीक। अब ये जब आ गया है कि आपने लड़ाई के मोड में आ गए हैं, तो फिर उस पे तो अपोजिशन तो ठीक है, फिर अगर ये ऐसे चलाना चाहते चला लें। जुबैर साहब काफी देर से खामोश हैं, अगर इजाजत दें। खामोशी इनको तो एक मिनट मुझे, सर जुबैर साहब काफी देर से खामोश है, मुझे ब्रेक पे सेंटेंस कहना, खामोशी उनकी एक मिनट, जी जी, एक मिनट नहीं सर, सेंटेंस। महज इत्तफाकात है क्या? ये महज इत्तफाकात है? जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है उस दिन जरदारी साहब की गिरफ्तारी होती है, जिस दिन बजट आता है उस दिन फरियाल बीबी के, ताकि लोगों के इश्यूज पे बात ना हो सके। ये महज इत्तफाकात है सारे, ये पॉलिटिक्स में कोई इत्तफाक नहीं होता। ठीक। जुबैर साहब, बजट पास नहीं होने देंगे, ये आपने इजलास में फैसला किया ना? सिर्फ ये फैसला किया, मेरे सामने ये प्रेस रिलीज पड़ी है जो रायबंड लाहौर इलामिया है, जो इलामिया जारी किया गया, इसमें यह कहा गया है, इस अमद पर इत्तेफाक पाया गया कि मौजूदा नाअहल और गैर नुमाइंदा हुकूमत का जारी रहना अवाम और मुल्क को तबाही और बर्बादी और ऐसे अलमिये से दो चार कर सकता है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं रहेगी। अगर आपने यह फैसला कर लिया कि इससे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, तो क्या यह फैसला भी होगा कि हुकूमत गिराएंगे आप? और बजट पास ना होना तो ऑटोमेटिकली हुकूमत गिर जाती है? नहीं, मेरा ख्याल है काशिफ ये बड़ा क्लियर है। इसमें दो चीज़ें, एक तो वो जो अभी शुरू से बहस हो रही थी कि किसका फर्ज है, जाहिर है आप सही कह रहे हैं, दोनों का है, लेकिन ज़्यादा हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हैविंग सेड दैट, लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है और प्रपोजल है मेरा। फैसल वाडा साहब बैठे हुए, देखिए लैंग्वेज अपनी ठीक करें और हुकूमत आगे बढ़ के पहले तो वजीर आजम साहब हाथ मिलाना बेसिक कर्टसी है। आप कैसे, आपके प्रोग्राम में हम आए और आपसे सिर्फ आपको ये कहें चोर डाकू और लूट के खा गए। हुकूमत को हमारे से इस वक्त 1 साल हो चुका है। हुकूमत हैज़ टू टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस। वो क्या उनका प्लान है, क्या डिलीवरी करने जा रहे हैं। अगर सिर्फ ये बात करेंगे कि इन्होंने लूटा है, जो अभी भी बैठ के ये कह रहे हैं 24,000 बिलियन कर्जे लिए, इन्होंने सबसे ज्यादा लिए इनकी तारीख से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 3.9 अगर वो लैंग्वेज होगी तो मुफाहिमत नहीं हो सकती, सूद दिया ना, मुफाहिमत नहीं हो सकती। 800 और डाल लें इसमें। 39,000 है, 3900 अरब। जी जी जी, मैं उसके नंबर दे दूंगा फैसल, बिल्कुल आपको जी फैसल, मैं उसके नंबर दे। सो एक तो ये है कि बेसिक चीज़ होती है, दो पार्टीज के दरमियान, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मुफाहिमत उस वक्त होती है जब एक लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। जैसे आपने कहा ना फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा, तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ा अच्छा माहौल होगा? जाहिर अच्छा माहौल नहीं होगा। अगर स्वाय गाली देने के एक मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर अभी फैसल वाडा, इनके आप दोबारा चला दें, इन्होंने क्या कहा था? चोर डाकू लुटेरे। अभी व्हाट इज दिस लैंग्वेज? Can't we discuss policies? Can't we discuss performance? आपका नाम क्या है सर? जुबैर साहब, मैं आपको क्या आसिफ साहब बुलाऊं? आपका नाम जुबैर है, अब आपका करतूत चोरी डाका है तो मैं आपको ही चोरी बुलाऊंगा ना। मैं ओ भाई प्लीज, लैंग्वेज इसमें क्या है सर? लैंग्वेज वो अच्छी थी जो खाका नवाई साहब मेरे बाप को बोल रहे थे। सबसे बड़े और यार हमारे पास भी कहने के लिए होता है, लेकिन मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा। जुबैर साहब, हमारे पास जो कहने को है ना, लोग खुदकुशियां करने के बाप लेना, आपसे मैं बात नहीं कर रहा, मैं उससे कर रहा हूं। काशिफ ने मेरे से सवाल। जी जी जुबैर साहब इनसे जरा पूछ ही ले, क्या पीटीआई में भी कोई चोर डाकू है कि नहीं है? अगर है तो कोई एक का नाम वाडा साहब बता दें आज। बताएं जी, आप नाम बता दें कि फलां है या फलां नहीं है। सर हमें इक़्तिदार तो पूरा करने दें, फिर आप हमारा एहतसाब कर लेना।
नहीं सर, ये काम नहीं हो सकता। नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि साहब मेरा वो आके करें, आपने अपना एहतसाब, यही तो प्रॉब्लम है कि इस मुल्क में सारे कहते हैं मुझे, मैं अपनी हुकूमत में किसी का एहतसाब नहीं करूं। हम तो देखिए ना सर, हमने तो ये दोनों हुकूमतें 35 साल से कर लेती हमारे एहतसाब। अब इनको एहतसाब याद आ रहा है, जब ये इनसे पूछे चौधरी मंजूर साहब को रिमूव कर दें आप 1 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर खाते से, एक आदमी जो जिसके पास सिगरेट भी उसने साइकिल वाले से मांग के पी है, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, सड़क पे चलता हुआ आदमी असेंबली के अंदर आया, खरपति हो गया, हिस्ट्री नहीं उसके पास। इस बात को रहने दें, इस बात को वो कहां से देखिए रहने दें आप, मुझे आप बताएं, इस बात को आप रहने दें। आप 78 करोड़, ये बात निकलेगी करोड़ रुपए की दीवार बनाते हैं, 28 करोड़ रुपए अपने इलाज पे खर्च करते थे। मैं ये बात शहबाज शरीफ अपना जहाज छोड़ के अपने भाई का जहाज 34 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर दूसरी तरफ फेंसेस के पैसे तनख्वाहें अपनी दे रहा है, नौकरी दे रहा है। पर्सनल इशू पे बात क्या करना चाहता, मुझे सबका पता है कौन क्या है। सर हमें भी पता है, सबका पता है, हमें सर सबका पता है, बाप का भी पता है, दादा का भी पता है, परदादा का भी पता है, हमें नस्लों का पता है। आपको तो सब हमारा पता होगा। मुझे भी पता है, मुझे भी जुबैर साहब, ये गुफ्तगू तो मैं कह रहा हूं इसीलिए रहने दें आप। ये गुफ्तगू तो ऐसे ही चलेगी। जाहिर आप जब असेंबली जाएंगे, मेरा ख्याल है मेरी बात सुनिए सर, सवाल आपका बजट का क्वेश्चन था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसी पे आ रहा हूं, इसमें मिक्स कर दीजिएगा दोनों को, मैं बिकॉज आई कैन टैकल द बजट इशू आफ्टर द ब्रेक आल्सो। मैं सर, क्योंकि ये जो असेंबली ना चलने देने पर ये कहते हैं कि चोरों डाकू को चोर डाकू ना कहें तो क्या कहें। अगर आपसे कहेंगे कि जी आप कहेंगे जी सिलेक्टेड गवर्नमेंट को सिलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें। सो आपको कहीं ना कहीं तो सब पार्टियों को दरमियान में आके होना पड़ेगा कि सिविलिटी अगर एक साइड से होगी तो दूसरी साइड, क्या ये हम किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे पार्टियां आपस में बैठकर ये फैसला करें कि असेंबली चलनी है, प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे, क्वेश्चन आवर में उन्होंने कहा था मैं हर हफ्ते आगे जवाब दूंगा, वो भी नहीं हो रहा। तो क्या ये होगा, या आप कहेंगे जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, हुकूमत अपना रवैया ठीक कर ले? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस जुबैर साहब? देखिए, हुकूमत की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है काशिफ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हुकूमत इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है अवाम की बहबूद के काम करने के लिए। हुकूमत का फ़र्ज़ है वो खड़े होकर जवाब दें महंगाई के हवाले से। हुकूमत का काम है कि जो कर्जे ले रहे हैं, जिस स्पीड में ले रहे हैं, उसका जवाब दें। हुकूमत का काम है जो मईशत की बुरी हालत है उसका जवाब दें। हुकूमत का काम है कि जो IMF की डिक्टेशन में बजट बनाया है उसका जवाब दें। अगर हुकूमत वापस उल्टा हो के ये बताएगी कि 10 साल पहले क्या हुआ था, मैं आपको फैसल वाडा आपको याद दिला देता हूँ, आपकी हुकूमत के वज़रा कई फिरदौस आशिक अवान आपकी वजीर है ना, उन्होंने आमिर क्यानी ने गुलाम सरवर के बारे में ये कहा है डाके डाले, फजिंग की है। ये आपके सिटिंग मिनिस्टर के बारे में फिरदौस आशिक अवान ने कहा है। फिरदौस आशिक अवान ने आमिर क्यानी के बारे में कहा है। तो प्लीज डोंट टेल अस आपके जितने डाकू बैठे हुए हैं उनके पास सबसे बड़ा घर क्यों है, उनके पास सबसे ज्यादा याशी क्यों है, वो एसेट बियॉन्ड मींस के उसमें नहीं रह रहे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हम भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लैंग्वेज यूज करने के लिए सबसे पहला वजीर आजम को कहें कि वो आए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या बाकी जो ऑपोजिशन के लोग हैं बिलावल एंड अदर्स, उनसे हाथ मिला लें, मिला लें। हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और ठीक हो जाएगा। अगर वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, गले लगा के वही काम करें, तुम्हारी बारी मेरी बारी। हम आपकी शक्ल पसंद नहीं करते जो आपने काम किया, आप सिर्फ ये बता दें कि व्हाट एम आई डिमांडिंग, तबाही तक लाए आप हाथ में। सोचे इनकी जमहूरियत ये है कि आप हाथ मिलाएंगे तो काम, जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, डील कर लेते हैं, तुमने भी खाया मैं भी खा लेता हूं, ये होता रहा, अब नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है। कौन बात कर रहा है यार, क्या अपने आप को मजाक उड़ाते हैं आप बैठ के, आप वजीर हैं, आप सर हमें कहानियां जुबैर साहब, हमारा आपसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम पे हंसा लें, लिफाफे दे दे के हम पे करा लें प्रोग्राम, because really care about all your this. cabinet is the most incompetent, most illiterate cabinet in the history of Pakistan. ना किसी को काम आता है, मुशाहिदुल्लाह की ज़बान, कलाल की ज़बान, आपकी मरियम बीबी की ज़बान, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, जो उनकी माँ के लिए वो लीफलेट्स, वो गंदगी के काम, वो भूल गए सर आप, वो सर आप भूल गए आज सारी चीजें, हमें दर्ज दे रहे हैं। शराफत का दर्ज दे रहे हैं। आपसे असेंबली में बात करें तो आप कहते तुम्हारे बाप को चोर कहूंगा, खाकान अब्बासी साहब भूल गए आप मुराद सईद के लिए क्या बातें करते रहे, आप इमरान खान साहब की बहन जिनका पॉलिटिक्स को ताल्लुक नहीं है, उनके लिए आपने क्या क्या चीजें गिरी, हमने मरियम के बारे में बताया आपको।
बताएं। नहीं सर, रुक जाए। चौधरी मंजूर साहब, क्विक रिस्पॉन्स आपका, फिर मैं जुबैर साहब से बात करता हूं। अभी हम बजट पर बात कर लें। जी हाँ, तो मैं अपना बजट में आ रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद मैं चौधरी मंजूर साहब आई थिंक वांट्स टू से समथिंग। मैं जरा क्विक रिस्पॉन्स में ब्रेक के बाद मैं जरा बजट की तरफ आता हूं। सर, ये नेवर एंडिंग सागा है जो आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की हद तक, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद है, टीवी चैनल्स मौजूद है, जो मर्जी करें, पार्लियामेंट की हद तक आपको कहीं ना कहीं वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा या नहीं बनेगा चौधरी साहब? नहीं, मैं बात ये कह रहा हूं कि देखें, आपको अल्टीमेटली किसको करना है, ये आइस ब्रेक किसको करनी है। मैं अपोजिशन की तरफ से आज आपको कहता हूं कि अगर ये बढ़ते हैं आगे, एक कदम बढ़ते हैं, तो हम भी इनसे ज्यादा आगे बढ़ेगी अपोजिशन। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ना चाहते, ये मोदी को तो खत लिख सकते हैं, उससे हाथ मिला सकते हैं। अभी आप देखें इनका एटीट्यूड क्या है। उनको खत पे खत लिख रहे हैं, वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। मेरा ख्याल है अब उस पर भी मजीद तजलील ना करवाएं, ये पाकिस्तान की बस कर दें। ठीक, सो आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आगे बढ़े तो पीपल्स पार्टी आगे बढ़ने को तैयार है। जुबैर साहब, आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल, मैं तो एक बड़ा सिंपल सा ऑफर दे रहा हूं। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि वजीर आजम को ये कहें। वाडा साहब, एक मिनट, क्या एक मिनट जरा, मुझे क्या हमने ये बिल फाटा वाले बिल पे वोट नहीं किया? क्या इससे पहले वोट नहीं किया? यार, जब नेशनल इश्यूज आएंगे, मैं आज ये समझ रहा हूं कि ज्यादा इशू बड़ा इस वक्त रीजनल है। कोई बात नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं। मुझे डर लग रहा है अगर ईरान की तरफ आता है अमेरिका, मुझे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं वो इन चीजों से बहुत बड़े हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रेक के बाद बात करते हैं, ये कहते हैं अपनी चोरी छुड़वाना चाहते हैं। ठीक, एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। और बजट पास करने का जो या ना करने देने का जो फैसला है ऑपोजिशन की तरफ से, क्या वाकई बजट रोकने की कोशिश करेगी? इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, बजट पास नहीं होने देंगे, ये फैसला ऑपोजिशन की तरफ से कल सुनाया गया है। सो अब आप क्या ये पहला स्टेप हो सकता है हुकूमत गिराने की पहली कोशिश? क्योंकि अगर बजट या मनी बिल पास ना करा पाए हुकूमत, तो ही हैज टू गो होम। इसका मतलब यू हैव लॉस्ट योर मेजॉरिटी इन द असेंबली। कितनी सीरियस कोशिश है ये ऑपोजिशन की? नहीं, ये बड़ा सिंपल है। इसमें एक बजट की हद तक इसको रहने दें। बजट जो जैसे प्रेजेंट किया है, इसको मैं सब्सटैंशिएट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कर सकता हूँ। ये बजट जो है, ये इन्होंने नहीं बनाया, ये बनाया गया है IMF के बोर्ड से अप्रूवल लेने के लिए। और इसमें अगर ये सस्टेनेबल ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं है। आप सिर्फ इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि ये कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया था, खसारा, कि वो सस्टेनेबल नहीं था। सो वो ये जो प्रपोज कर रहे हैं वो डबल कर देगा उस खसारे को। तो आप खुद मुझे बताएं कि वो कैसे पाकिस्तान के लिए सस्टेन, डबल कंपेयर टू जो जहां PMLN ने छोड़ा था 4000 बिलियन अगर खसारा होगा। तो ये जो है, ये तो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम जब कहते हैं बजट पास नहीं करने देंगे, जाहिर सी बात है इनके पास अगर नंबर्स हैं ये पास कर लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और जो तरीक़ेकार होता है पार्लियामेंट पे, हम अपनी तकरीरों से इनके मेंबर्स को, खासतौर पर बैक बेंचर्स जो हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जिनको डर लग रहा है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे तो उनका हशर क्या होगा। फिर इनके इत्तेहादी हैं बहुत से, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कन्विंस कर सके और अगर ये बजट के बहुत से प्रपोजल वापस ले लेते हैं तो ठीक है। ऐसे ही होता है ना, दिस इज द पार्लियामेंट्री वे। बिल्कुल ठीक। बजट प्रेजेंट होता है, बहुत से उसमें आप बहुत सारी मोशन डाल रहे हैं। आप बजट को मैं अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, लेकिन तजावीज़ देने का मामला तो उस टाइम आएगा चौधरी साहब जिस टाइम असेंबली चलने का एक माहौल होगा। नहीं, मैं गुजारिश करूं, बड़ा सिंपल है। मैं उस रात ये समझ रहा था कि शायद वज़ीर आज़म साहब रात को बजट वापस ले लेंगे। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ, ये मजदूरों मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दें। और ये ऐसा नहीं है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ जो हुआ नहीं, इसी हफीज़ शेख ने 2010 में किया था। पेंशन्स के अंदर 50% इजाफा कर दें। जो अभी इन्होंने बिजली, एग्रीकल्चर की बिजली 1 रुपया 49 पैसे इसमें बढ़ा दी है, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल की, जो पहले ही सस्टेनेबल नहीं है एग्रीकल्चर। और उस पर जो ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 46 रुपये है, गैस की कीमत सबसे ज़्यादा है, ये जो टैक्सेस लगाए वापस ले दें। मैं ऐलान कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब अपनी सीट से उठेंगे, जाकर खुद प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देंगे, वोट भी करेंगे हम। और अगर नहीं होता तो आप हमसे ये कह रहे हैं कि इस अवाम दुश्मन बजट को हम वोट करें? नहीं करेंगे, बल्कि अगर जो ताकत होगी जिससे रोक सके उससे रोकेंगे। ये हमारा हक है।
ये बजट एक टेस्ट केस होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक। इस गवर्नमेंट के लिए एक टेस्ट केस है। इनके इत्तेहादी नाराज बैठे हैं, इनके अंदर जो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का जो इशू आ गया है वो बहुत सीरियस इशू है। आज एक वजीर ने खत लिख दिया है दूसरी वजारत के बारे में, और ये इश्यूज ऐसे हैं, ये हम नहीं क्रिएट करके बैठे, ये हैं ऑलरेडी, इनके अंदर मौजूद है, तमाशे मौजूद है, लड़ाइयां मौजूद है, अंदर जो बैक बेंचेस हैं वो रो रहे हैं इनके। और जितने इलेक्टेड लोग हैं, ये फैसल वाडा साहब, अली जैदी, कितने और मैं गिन दूं, बाकी तो सारी मेन वजारतें जितनी हैं वो सारी की सारी जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास है, इनकी तो हुकूमत ही नहीं है पीटीआई की। ठीक, अब मसला ये कि वो कहते हैं और इलेक्टेड बड़े और अगर ये चला सकते हैं वजारत, तो इलेक्टेड बंदे इनके ऐसे ऐसे ज़हीन और इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो इन नॉन इलेक्टेड लोगों से बहुत बेहतर हैं, वो तो जो खैर सुल्फी बुखारी से बहुत बेहतर है, जिनको पता है। एक बहस हो गई कि क्या इलेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि इस पीटीआई की कैबिनेट में कम से कम पीटीआई की शक्लें तो बहुत कम है। ये तनकीद तो पीटीआई में बहुत पुरानी हो रही है। बजट पास हो जाएगा आपके ख्याल? अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे सर, बजट भी पास हो जाएगा, इनका एहतजाज को हम फैसिलिटेट करेंगे। ये निकलने की बारी तो बताए ना, डेट क्यों नहीं दे रहे? अब एपीसी बुलाएंगे, अब मौलाना साहब डिस्कस करें कि ये गेम अब ओवर होगी, ड्रामेबाजी अब टीवी पर नहीं चलेगी। दो बैठे हुए हैं शहजादे शहजादियाँ, बादशाह वाले बड़े बड़े महल हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए, इट्स ऑल ओवर, इट्स फिनिश्ड। अब मैं नून लीग के लोगों से कहता हूँ कि अगर शर्म नहीं आ रही तो कम से कम शो पे आके चुप बैठा रखें। अगर मुल्क से नहीं जा सकते, घरों में नहीं रह सकते, तो चुप बैठा करें। आके चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, फिर कहते हैं डाकू ना बोलो। गाली तो नहीं दे रहे हम। आपने जो असेंबली में ज़बान इस्तेमाल की काशिफ साहब, आप सोच भी नहीं सकते। हम गए हैं, हमने कहा कि देखिए आप अगर लीडर की या किसके पास गए आप? ये नून लीग वाले साथ साथ ही हमारे बेंचेस है ना, हमने कहा प्लीज़ आप ज़बान, जिस ज़बान से इस वर्ड यूज़ करें। हमने बड़ा सबर का माया किया। देखिए अगर आप एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहन को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको आप गाली के जुमरे में ले आएंगे, ठीक है, तो सर फिर हम आपके लीडर, उसकी बेटी के बहुत सारी चीज़ें दुनिया जानती है, फिर हम उसकी लिमिट, माँ बहन बेटी को ना लाएं सियासत में, आदमी मैन टू मैन फाइट करें। आपने हमें गाली भी देनी, आप हमें दे दें। हमने जाके कहा, हमने उस दिन सैनिटी अपनी दिखाई, रिस्पेक्ट भी दिखाई। हम नहीं चाहते ये सब कुछ हो। आपकी दूसरी तरफ से एमएनए गए 4, उन्होंने एक एमएनए को पकड़ा, उसके मार दिया। यार ये मतलब गुंडागर्दी की कोई लिमिट है? अच्छा आपने स्टेटमेंट दी, मैंने स्टेटमेंट दे दी जी कि अगर इस मुल्क के अंदर यूं हो जाए तो 5000 आदमी का, और भाई आपने 14 आदमी मॉडल टाउन में मार दिए। उस पर लिफाफा जर्नलिस्ट जो थे वो कुछ नहीं बोले, वो बैठे हुए थे। वो चाहते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो 6 बजे का शो करते हैं, 7 बजे का शो, बूढ़े हो गए हैं, वो चाहते हैं कि बस ये आ जाए, हमारा धंधा पानी चलता रहे, हमें वजारतें दे दे केयरटेकर गवर्नमेंट। इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। इनको कभी भी मिनिस्टर प्ले में जाना नहीं मिलेगा। इनके एहतजाज को हम वेलकम करते हैं। बताएं जो जुबैर साहब कहाँ गाड़ी चाहिए, बंदे भी दे देंगे अपनी वजारतों से, खाना भी देंगे, गाली के लिए माइक भी देंगे। वजारतों से ना देना, जेब से देना। ऑस्टेरिटी आजकल पीटीआई की गवर्नमेंट है। नौकरी कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि सारा दिन तो हम इनकी फाइलों में घुसे। जुबैर साहब, मसला ये है कि, और इनका हुकूमत का तो ये कहना है कि आप तकरीरें नहीं करने देंगे। इज देयर अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड या कोई नहीं रह गया? You commit, you promise, we'll do it. असेंबली के अंदर chaotic है काशिफ। जी जी, मैंने तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन, इससे आसान सोल्यूशन, मुहज़्ज़ब सोल्यूशन हो सकता है कि वजीर आजम आए असेंबली में और बढ़ के हाथ मिला लें। नहीं मिलाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, बिलावल से, और जो फ्रंट रो में बैठे हैं। ये कोई डिफिकल्ट चीज़ है? अगर वजीर आजम पाकिस्तान के ये नहीं कर सकते तो आगे कोई बहस करने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल। क्या ये भी मुमकिन नहीं है? हाथ नहीं मिला सकते, इशू टू इशू हाथ नहीं मिला सकते। देखिए वो कहते नहीं मिलाना, वो कहते नहीं मिलाना। अगर वो हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार है और मोदी को हर रोज खत लिखने के लिए बैठे हुए हैं बेचैन, तो आई मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। बाय द वे, ये तो हमें हमेशा से पता था वजीर आजम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो तो उस दिन रात को 12 बजे भी आपने देख लिया था कि वो कर क्या रहे थे। लेकिन having said that, अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है तो वो हाथ बढ़ के हाथ मिला ले ना। बड़ा इसमें रॉकेट साइंस क्या है? आज इस बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए बातें करते रहते हैं। ऑपोजिशन मुल्क के लोगों की मसले से वो कह रहे हैं हमसे हाथ मिलाओ, फिर वो हाथ मिला के हम गले मिलेंगे, कहेंगे यार इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो, अभी हम कह रहे हैं माहौल ठीक करने की ना, माहौल कैसे ठीक होगा? नहीं करना सर। हमने प्राइम मिनिस्टर जो कहा है, आज भी कहा है, हम उस मीटिंग में थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ये जो बन रहा है, नहीं ये इनसे पूछे, वो हाथ नहीं मिला सकते। प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड कर रहे हैं कमीशन, नहीं वाडा साहब, फैसल
इस कमीशन के अंदर क्या है? आप सिर्फ चौधरी साहब आ गए, माहौल को ठीक करने के लिए वो हाथ नहीं मिला सकते। बात सुन ये चौधरी साहब, जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, चले मैं जुबैर साहब, जिसने कत्ल किया हुआ हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या आप अपने उसको घर में बुला के डाइनिंग रूम में खाना खिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे? तो हम करप्ट आदमी से कैसे हाथ मिला लें? चौधरी साहब को तबाह कर दिया तो कैसे हाथ मिला लें? चौधरी मंजूर साहब, मसला ये है कि चले हाथ नहीं मिलाते, मेरी गुजारिश तो क्या कोई सैनिटी आ सकती है असेंबली में या नहीं आएगी? अच्छा, मेरी गुजारिश सुनो। अगर ना ये हमें पकड़वा रहे हैं, एक मिनट, जुबैर साहब एक मिनट, ना ये हमें पकड़वा रहे हैं, ना ये छोड़ने की इस्तात रखते हैं, ये एक हाथ मिलाने की इस्तात रखते हैं, वो भी नहीं मिला सकते। ये इस कदर अना के घोड़े पे सवार है, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से किसी अना के घोड़े पे सवार हो जाए, उससे क्या आप तवक्को कर सकते हैं? सर लेकिन ये बहस है, तो मैं मेरी बात सुने, पैदा हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें कोई आप हमें ना ये पकड़वा रहे हैं ना छुड़वा सकते हैं। सर ये आपके, मैं माफी चाहता हूं, फिर आप कहेंगे ये कर रहे हैं। मैं तो तारीख में देख रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजमों को रिसीव करने से इनकार किया हुआ, उनसे मिलने से इनकार किया हुआ। अब आपको मैं फिर कहूंगा, आप माइंड कर देंगे कि ये काम, ये कभी पीपल्स पार्टी का, ये कभी पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड रहा है? वो कहता था जन्नत में भी जरदारी साहब ने कहा मैं मुस्लिम लीग नून के साथ जन्नत में भी काम मुलाकात नहीं करूंगा, इन लोगों ने मुल्क बर्बाद किया है। काशिफ नासूर होते हैं, जलसों के स्टेटमेंट्स होते हैं। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, हम मियां नवाज शरीफ इसके बावजूद जब भी सिंध गए हैं चीफ मिनिस्टर, और अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी गए हैं, अगर चीफ मिनिस्टर वहां पे जाए, उनकी तजलील हो और फिर चीजें भी वो अपनी मर्जी से 135 अरब रुपया सिंध का ना दें, पंजाब का सबसे बड़ा नुकसान कर दें, आप उनको ना दें, तो सूबे क्या करेंगे? अल्टीमेटली सूबा सिर्फ सीएम सिंध का इशू नहीं है। इन्होंने केपी को कम दिया है, पंजाब का सबसे ज्यादा काटा है, और वो इसलिए वो नंबर 1 है। इनका क्राइटेरिया क्या है नंबर 1 होने का? नंबर 1 वो है जो जिसके पास पैसे पड़े भी हो, खर्च ना हो। मसलन ये जो इनके क्या नाम है, मुराद सईद, उनके पास 19 अरब पड़े थे, 19 अरब पड़े हैं, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इसको उस मिनिस्टर की। अब सवाल ये है, मसला ये है, क्या इस मुल्क को लेकर इन्होंने आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? सर आगे तो मामला तब चलेगा, तो मुल्क को आगे लेकर तब जाएंगे सर, ये सारी बहसें हों कौमी असेंबली के फ्लोर पर। कौमी असेंबली का फ्लोर पिछले 9 महीने में मुझे वो एक दिन बताएं सवाई इंडिया के इशू के जब कोई बहस हुई हो, कोई इश्यूज डिस्कस किए हो। ये पिछले 5-7 साल से ये बहस हो रही है कि क्या वजह है कि असेंबली कौमी असेंबली है, यहां पे पब्लिक इश्यू डिस्कस होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए, नहीं हाथ मिलाते ना मिलाएं, वो खड़े होंगे क्वेश्चन आवर में जवाब देने के लिए, ये सारे सवाल उठाए आप उनके सामने। ये बहस तो उस वक्त होगी लोगों के सामने, उस वक्त आएगा जब प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछे जाएंगे और वो जवाब देंगे। और अगर कोई जवाब ही ना दे, अगर कोई सवाल उठाया जाए और उसका जवाब ही ना दे, आज भी सवाल उठा रहे हैं ना, स्पीकर बताएं कि क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे, बता दें। प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं जारी? काशिफ साहब मुझे पंजाब में जारी हो गए, चौधरी मंजूर साहब ने जारी कर आप ये पूछें, चौधरी मंजूर साहब से आप ये पूछें कि 2 दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जरदारी साहब को जेल में क्यों डाला? आज क्यों जरदारी साहब ऑर्डर फिर भी जारी होते थे? आज आप इनसे ये पूछें कि जरदारी साहब आपके मुताबिक आपने कहा था कि चोर है, पेट फाड़ के मैं पैसा लाऊंगा, वो आज चोर हैं या वो इज्जतदार हो गए? क्योंकि आज आप दोनों का एहतसाब हो रहा है। आप आज पूछे जुबैर साहब से कि क्या जरदारी साहब चोर है? क्यों आपने कहा था वो चोर हैं, आपने कहा था हम पेट फाड़ेंगे, आपने उनको 2 दफा जेलों में डाला था। वो दिन आप भूल जाएं कि सैफुर रहमान फोन पे एहतसाब का अमल करेगा या जस्टिस कयूम पे आप कोर्ट के नंबर चेंज कर देंगे और ऑर्डर चेंज करा देंगे। वो पुराने पाकिस्तान में इनकी सियासत दफन हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं सर। अच्छा, दूसरी चीज जुबैर साहब से पूछे आज आप कि क्या जरदारी साहब जिनको आप डाकू बोलते थे, जिनका पेट फाड़ रहे थे, जिनको आपने 2 दफा जेल में डाला, क्या वो आज इज्जतदार हैं? ब्रेक के बाद पूछते हैं जी, मसला ये बात, कानून ने तो अपना रास्ता अख्तियार करना ही करना है। ये कोई नहीं कह रहा कि कानूनी जो रास्ता है, नैब अगर काम कर रही है तो वो ना करे, वो तो उसने करना ही है। अदालतों में केसेस हैं, वो तो चलने ही चलने। ये जो पार्लियामेंट है, इसको चलाने के लिए, इसमें ये सारी बहसें करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब बड़ा सवाल है कि क्या ये इस तरह पार्लियामेंट आपको चलती नजर आ रही है? क्या ये चल पाएगी? क्या आप अपने 5 साल पूरे करेंगे? क्योंकि ये वो फोरम है जिस पर सारे सवाल उठने और हुकूमत ने सारे जवाब देने। क्या वजह कि हर तकरीर सियासी होती है, सियासी एक दूसरे पर जुमलेबाजी होती है और उसके बाद इजलास खत्म हो जाते हैं? क्या ऐसे ही चलानी है हमने पार्लियामेंट? इस पर बात करता हूं जरा ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस आते हैं।
वेलकम बैक नासिर, क्या पूछना? जो अदादाई साहब को जेल में डाला, उनको डाकू का पेट फाड़ा, वो आज भी मुहज़्ज़ब है। नहीं पूछे ना सर। नहीं वो नून लीग का अब तो मेरा ख्याल है उस पे जुबैर साहब से पूछे ना सर, जुबैर साहब सच्चे आदमी है, पूछे ना। काशिफ, मैं एक फिक्र करना चाह रहा हूँ जी चौधरी साहब। मुझे ये लग रहा है कि quickly। बजट से पहले ये 15-20 लोगों को अपोजिशन के एमएनएस को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको डर ये है कि हम अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे और ये बजट प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेंगे और ये बजट पास कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर अपोजिशन के पकड़ेंगे तो अब इनकी लिस्ट भी बनी पड़ी है, ठीक, और वो भी कुछ छोटी लिस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के 10 बंदे होंगे, इनके 17 इंक्वायरीज हैं इस वक्त केपीके की, सिर्फ केपीके की, बिल्कुल ठीक। और बाकी पंजाब के अंदर, बाकी सिंध के अंदर, बाकी जगहों पे जो कुछ है वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन एक सेकंड, अब आखिरी कंक्लूडिंग है, मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाहता हूं, जरा इसका फैसला कर लें। ये कहते हैं असेंबली चलने नहीं देंगे क्योंकि आप नहीं चलने देते, हाथ मिलाना चले अच्छा होता मिला लेते, नहीं मिलाना चाहते, क्या इस बात पर? नहीं, हाथ मिलाने का तो कोई इशू भी नहीं है। हाँ, इस बेसिक मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा हो सकते हैं कि पर्सनल अटैक्स। अगर एक बंदे का एटीट्यूड अनार्किस्ट होगा, इगोइस्ट होगा, और ओवरऑल एक ऐसा जो है, कैसे चलाएंगे सिस्टम? मैं इसीलिए सवाल जुबैर साहब बैठ रहा है, जुबैर साहब हमें छोड़ दें, सिस्टम नहीं, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या बिजनेस ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये बात ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत है इस मुल्क में, इसीलिए पार्लियामेंट का चलना जरूरी है। हाथ मिलाने को छोड़ें, क्या इस मिनिमम एजेंडे पर गुफ्तगू हो सकती है कि आप अपनी पार्लियामेंट चलेगी, बिजनेस चलेगा, पार्लियामेंट चलेगी, एग्रीकल्चर ठीक होगी, उससे जो आप सख्त से सख्त सवाल पूछे, लेट द प्राइम मिनिस्टर कम एंड आंसर। अगर आप उसके आते ही नारे मारने शुरू कर देंगे, वो आपको नहीं बोलने देंगे। क्या ये मिनिमम एजेंडे पर गुफ्तगू जुबैर साहब हो सकती है आपकी हुकूमत के साथ? एब्सोल्युटली, एंड हियर इज द कमिटमेंट। अगर ये फाउल लैंग्वेज बंद कर दें, हमारे सवालों का, महंगाई हो गई उसका सवाल का जवाब सीधा सीधा दें, सीधा सीधा जवाब दें, कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं सीधा सीधा जवाब दें। ये प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे, हम भी प्रोफेशनल लैंग्वेज, हम भी इनको बात करने देंगे। लेकिन अगर मुराद सईद, फैसल वाटा और अली जैदी खड़े होकर सिर्फ एक लफ्ज यूज करेंगे, चोर डाकू, तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम कमिट करते हैं कि हम नहीं कुछ कहेंगे, हम इनको बात करने देंगे, लेकिन हम बहस करें, पूरी दुनिया के सामने बताएं कि जी क्या हम पहले आपसे मांगते हैं। मैं चौधरी साहब से फिर आखिरी, आई गिव यू द लास्ट वर्ड। चौधरी साहब, क्या बेसिक एजेंडा असेंबली चले, असेंबली चलने का ये देखे, ये तो कहा जा सकता है हुकूमत की तरफ से कि आप अगर 31,000 का कर्जा छोड़कर गए, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा, इसमें तो इतराज नहीं इस तरह के जवाब में आप लोगों को, या आपकी बात ही ना करे कोई? नहीं, अगर हम बिल्कुल एतराज है कि झूठ बोलते हैं, हम ये बिल्कुल एतराज है, झूठ बोलते हैं प्रोफेसर। लेकिन जब असेंबली चलेगी जुबैर साहब हमारे दौर में सामने इनकी ख्वाहिश सबको वापस हमारे दौर में फिगर्स रखें स्टेट बैंक की, सर आखिरी जवाब वहां से पढ़ दे। जुबैर साहब एक मिनट चौधरी साहब 20 सेकंड में जवाब आपको बोलने देंगे। हमारे दौर में 8,000 कर्जा था, उसमें 4 साल के 2 मिनिस्टर्स इनके पास बैठे, आसमान की बुलंदी पे सारे भाग गए, या जेल में या भाग गए। जवाब दें इसका। कहते हैं कि हम नहीं देंगे उसका जवाब, ये झूठ बोलते हैं। भाई हम, अब ये झूठ बड़ा अच्छा लफ्ज है, हम झूठ बोल रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं। किसी से पूछे गुनाह कौन सा? भाई आप स्टेट बैंक की फिगर्स ले आए कल, पहले आपके सारे लोग क्यों भाग गए? मुल्क को आसमान की बुलंदी तो गिर जाया था, इसका जवाब बता दें। और स्टेट बैंक की फिगर्स, सर आप सारे चोर डाकू जो भागे उनको वापस ले आए। मेरी बात सुनिए, बैंक की फिगर्स, आई कैन एनविजन एक ऐसा सेशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहें कि सब आपकी वजह से हुआ, और आप अपना स्टेट बैंक के फिगर आपके पास भी होंगे, आप उसका जवाब दे देंगे जनाब हमारे टाइम ये फिगर थे, ये सारी स्पेंडिंग। नहीं, ये तो हुकूमत में है ना, ये तो हुकूमत में तरीका बेहतर नहीं है। ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सलाखों से बाहर लाएं, वापस कुर्सियों पे बिठाएं, बोले जमहूरियत है और असेंबली में नहीं होगा सर। और वो खुद अंदाजा है 50,000 है, खुद ही कह रहे फिगर, हमारे 5 सालों में 4 साल 2 वजीर खजाना थे जो इनके पास बैठे हैं। हमारे 5 सालों में 4 साल, 1 साल शौकत तरीन का, 3 साल हफीज शेख के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लें, उनसे पूछ लें। मेरा वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया तीनों का। ये बहस नेवर एंडिंग है कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका इस बहस को करने का कौमी असेंबली का फोरम है। हुकूमत अपने नंबर रखेगी, आप अपने नंबर रख लें, लोगों के पास नंबर्स भी आ जाएंगे, दोनों मौक़िफ़ भी आ जाएंगे। गालम गलोच करने से और असेंबली ना चलने देने से सबका नुकसान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।